ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th में चैप्टर 11 ब्रीफ केस के मौखिक क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखिए मेरे साथ मौखिक क्वेश्चन लर्न करते हैं। क्वेश्चन 1, अतिन के स्कूल में आज क्या था? अतिन के स्कूल में आज गणतंत्र दिवस पर समारोह था। अतिन के स्कूल में आज गणतंत्र दिवस पर समारोह था। 26 जनवरी पर उत्सव मनाया जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखें, अतिन आज जल्दी क्यों उठ गया था? क्वेश्चन देखें, अतिन आज इसलिए जल्दी उठ गया क्योंकि उसने गणतंत्र दिवस के व्यायाम समारोह में भाग लिया था। उसने जो व्यायाम समारोह हो रहा था उसमें स्वयं भी अतिन ने भाग लिया था। क्वेश्चन 3, वह स्कूल कैसे जाता था? वह स्कूल सिटी बस से जाता था। वह स्कूल कैसे जाता था? वह स्कूल सिटी बस से जाता था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 4, बस में अतिन कहाँ बैठा था? बस में अतिन दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठा था। यानी बस में सबसे पीछे जो लंबी सीट होती है, दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठा था अतिन। क्वेश्चन 5, युवक ने ब्रीफकेस कहाँ रख दिया था? युवक ने ब्रीफकेस पिछले दरवाजे के आगे वाली सीट के नीचे रख दिया था। युवक ने ब्रीफकेस पिछले दरवाजे के आगे वाली सीट के नीचे रख दिया था। ब्रीफकेस को कहाँ रखा? पिछला जो दरवाजा होता है उसके आगे वाली सीट के नीचे ब्रीफकेस को रखा गया। आगे देखिए क्वेश्चन 6, अतिन मन ही मन क्यों खुश हो रहा था? आंसर देखिए, अतिन अपने व्यायाम के बारे में सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। क्योंकि उसने व्यायाम समारोह में भाग लिया था इसलिए वह उसी के विषय में सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। प्रश्न 7, कौन अतिन की आवाज अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा? अनसुनी होता सुनकर भी न सुनना, तो कौन उसकी आवाज अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा था? देखिए, युवक अतिन की आवाज अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। जिस युवक के पास ब्रीफकेस था ना, वही युवक अतिन की आवाज सुनकर लगभग दौड़ने सा लगा। क्वेश्चन 8, अतिन की बातें सुनकर कंडक्टर ने क्या किया? अब वहां पर जो बस कंडक्टर था, अतिन की बातें सुनकर जब उसने बताया कि वह अंकल अपना ब्रीफकेस भूल गया है, तो कंडक्टर ने क्या किया? अतिन की बातें सुनकर कंडक्टर ने सभी लोगों को बस से नीचे उतर जाने के लिए कहा। सभी लोगों को क्या कहा कि आप सभी लोग बस से नीचे उतर जाएं। ब्रीफकेस में क्या था? क्वेश्चन 9 एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस यानी जो बैग था उसमें क्या था? बम था। ब्रीफकेस में क्या था? बम था। तो ये है मौखिक क्वेश्चन 9। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए बैक साइज देखिए सभी। प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अतिन किस कक्षा का छात्र था? अतिन 4th कक्षा का छात्र था। थर्ड ऑप्शन, अतिन को गणतंत्र दिवस के किस समारोह में कार्यक्रम में भाग लेना था? सेकंड ऑप्शन, सामूहिक व्यायाम में। किसमें? सामूहिक व्यायाम में। थर्ड देखिए, स्कूल के किस कार्यक्रम में अतिन भाग लेने जा रहा था? गणतंत्र दिवस समारोह में। गणतंत्र दिवस समारोह में। बस ड्राइवर ने बस को रोककर क्यों किनारे पर खड़ा कर दिया? अतिन के चीखने चिल्लाने के कारण। थर्ड ऑप्शन, अतिन के चीखने चिल्लाने के कारण। आगे देखें, किसने किसको कहा? देखिए, अरे अंकल आपका ब्रीफकेस, ये कहा अतिन ने ब्रीफकेस वाले व्यक्ति से। किसने कहा? अतिन ने ब्रीफकेस वाले व्यक्ति से कहा। आगे देखिए, लगता है अपना ब्रीफकेस भूल गया, ये कहा अतिन ने बस कंडक्टर से। आप सभी बस से तुरंत उतर जाए, ये कहा बस कंडक्टर ने बस के यात्रियों से। इसमें तो बम है। किसने किसको कहा? बस एक्सपर्ट ने इंस्पेक्टर से। जो बस एक्सपर्ट आया था बम को डिफ्यूज करने के लिए, उसने किसको कहा? बस इंस्पेक्टर को। ठीक है, ये थे आपके किसने किसको कहा। अब आगे देखिए, नीचे आ जाए बिल्कुल। नीचे दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द आपको बनाने हैं। समूह प्लस इक, सामूहिक जैसे, तो धर्म प्लस इक। ये जो इक लगे हुए हैं बाद में, ता लगे हुए हैं, ये बाद में जो
जो शब्द होता है उसके जो बाद में लगते हैं इक, ये क्या होते हैं, सब प्रत्यय होते हैं। जैसे समूह प्लस इक से सामूहिक बन गया, धर्म प्लस इक से क्या बनेगा, धार्मिक, समाज प्लस इक से क्या बनेगा, सामाजिक, वीर प्लस ता से वीरता, सफल प्लस ता से सफलता, सुंदर प्लस ता से सुंदरता बनता है। ठीक है, अब नीचे आ जाए। पाठ में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द आए हैं, जैसे बम आया है। ऐसे 5 विदेशी शब्दों को छांटकर यानी अंग्रेजी शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। अंग्रेजी शब्द पुलिस आया पाठ में, स्टॉप आया है, ब्रीफ केस भी अंग्रेजी शब्द है, कंडक्टर भी और इंस्पेक्टर भी। ठीक है, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो क्रिया विशेषण है उनके सामने हमें रेखा खींचनी है। इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर की जानकारी ले लेते हैं, यहां से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रिया विशेषण को हमें कैसे करना है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि खेलना, सोना, बोलना, पढ़ना, आना, जाना आदि क्रिया शब्द हैं। अब नीचे दिए गए यह वाक्य पढ़िए। अतीन जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। अब जल्दी जल्दी इसमें क्या आ गया, क्रिया विशेषण। कैसे पता चला, क्योंकि तैयार होना मतलब कि कैसे तैयार हुआ, जल्दी जल्दी तैयार हुआ, क्रिया की विशेषता को बता रहा कैसे तैयार हुआ। अति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी कैसे चिल्लाना शुरू किया, क्रिया कैसे हुई, जोर जोर से हुई, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, जोर जोर से, ये सब क्रिया के विषय में बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है। जैसे कैसे कैसे नहा धोकर तैयार हो गया, जल्दी जल्दी, अतिन कैसे चिल्लाया, जोर जोर से, ऐसे सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब यहाँ से देखिए जो क्रिया विशेषण शब्द है, अब आपको पता चल गया जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये बताइए, इनके सामने आप रेखा खींचिए। बस तेज चल रही, कैसे चल रही है, तेज चल रही, क्रिया की विशेषता बताई गई वो तेज चल रही, तो तेज क्रिया विशेषण। युवक अचानक भागने लगा, कैसे भागने लगा, क्रिया की विशेषता आई कि अचानक, तो अचानक क्या हुआ, क्रिया विशेषण। अतिन चुपचाप बैठ गया, कैसे बैठ गया, चुपचाप, तो चुपचाप क्या है, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताएगी कि वह चुपचाप बैठ गया। अब नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, अतिन नहा धोकर तैयार होगा। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है अतिन, तो सेकंड ऑप्शन अतिन, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, अतिन क्या है, इसमें संज्ञा शब्द, जो किसी का नाम होता है, ठीक है, वो संज्ञा शब्द का होता है। उसने ब्रीफ केस की और इशारा, किस वाक्य में सर्वनाम क्या हो गया, उसने, जो संज्ञा के स्थान पर आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। बस रुक गई, इस वाक्य में क्रिया शब्द रुकना, यानी रुक और गई दोनों ही क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया शब्द रुक और गई। ठीक है, यानी बस रुक गई दोनों क्या हो गए, क्रिया शब्द। अतिन और उसके दोनों दोस्त बस में चढ़ गई, इस वाक्य में विशेषण शब्द हो गया दोनों। ठीक है, दोनों क्या हो गया, इसमें विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रही है वो क्या होते हैं, विशेषण शब्द, तो दोनों क्या हो गया इसमें, विशेषण। तो आज हमने मौखिक क्वेश्चन किए चैप्टर 11 ब्रीफ केस के, और साथ में हमने बैक साइज लर्न की। आप भी अच्छे से लर्न करें। धन्यवाद।